हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी रूट ऑफ द लंग पे होने वाली है। तो रूट ऑफ द लंग एक शॉर्ट नोट भी आ सकती है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट। तो रूट ऑफ द लंग में हम सारे देखेंगे। इसमें मोस्टली जो आती है शॉर्ट नोट आती है और उसके जो रिलेशंस आते हैं कि कहाँ पे कौन सी आर्टरी है, कहाँ पे कौन सा ब्रोंकस है, उस तरीके के सारे मैं उसमें बताऊंगा कि आपको इस पर स्पेसिफिकली क्या आता है, राइट। तो चलिए हम इसमें देखते हैं रूट ऑफ लंग। तो रूट ऑफ लंग इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द थोरैक्स एनाटॉमी सीरीज। तो इसमें हमें इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले रूट ऑफ लंग होती क्या चीज है। तो रूट ऑफ लंग इट इज एन शॉर्ट पेडिकल दैट कनेक्टिंग द मीडियल सरफेस ऑफ लंग विद द मीडियास्टिनम, राइट। तो रूट ऑफ लंग क्या है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप देखते हो तो ये ऐसे लंग रहेंगे, राइट। तो इस साइड एक लंग रहेगा, इस साइड एक लंग रहेगा, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा और यहां से इस तरीके से ये वाली ऐसी चीज, ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो दिस इज एन लंग, राइट। ये चीज है। अब इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ द लंग। तो रूट ऑफ द लंग यहाँ से ये चीज कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे जो कैविटी रहती है दैट इज कॉल्ड एज द मीडियास्टिनल कैविटी। मीडियास्टिनल कैविटी यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रही है, कहाँ पे, मीडियल साइड में। तो यही कहना चाह रहा है, इट इज एन शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल कनेक्टिंग द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग, राइट। तो अगर ये लंग है ऐसे तो इसका ये वाला जो सरफेस रहेगा मीडियल रहेगा, ये वाला जो रहेगा लैटरल रहेगा। तो ये वाली सारी चीज जो इट इज एन शॉर्ट पेडिकल दैट कनेक्टिंग द मीडियल सरफेस ऑफ लंग विद द मीडियास्टिनम। तो जो बीच की कैविटी थी हमारी वो मीडियास्टिनम है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लिविंग द लंग एट द हाइलम, राइट। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर आते हैं वो एक तो लंग में चले जाएंगे या फिर बाहर निकल आएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एट द रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग अगर मैं समझा दूं तो दिस इज एन मीडियल साइड से, अगर ये वाला लंग है पूरा, राइट। तो ये अगर आपका लंग है, राइट, तो इसका जो ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एट द मीडियल सरफेस। अगर उसी उसके अपोजिट जो पीछे रहेगा तो वो लैटरल साइड में। तो यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एन रूट ऑफ द लंग। तो रूट ऑफ द लंग में क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर आ रहे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर जा रहे होंगे। तो इसी को दैट इज सम आर एंटरिंग एंड सम आर लिविंग आउटसाइड दिस, राइट। तो इसी को हम कहते हैं रूट ऑफ द लंग। तो ये चीज हो गई रूट ऑफ द लंग है क्या चीज। तो रूट ऑफ द लंग इट इज और नथिंग बट इट इज एन कनेक्शन दैट फॉर्म बिटवीन द मीडियास्टिनम एंड ट्रकिया। तो दिस इज एन, तो ये है हमारा रूट ऑफ द लंग, राइट। तो ये सारी चीज हो गई। अब इसमें तो यहाँ पे जो रीजन है, राइट, तो इसी को हम कहते हैं हाइलम, राइट। किडनी में भी अगर आपको हमने पढ़ा होगा तो किडनी का ये स्ट्रक्चर इस तरीके से किडनी है, तो यहाँ पे जो इसका ये स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द हाइलम। कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर उसमें एंटर करते हैं तो उसी को हम कहते हैं हाइलम, राइट। तो इसमें भी हाइलम होता है। सो हाइलम इट इज एन एरिया ऑन द मीडियास्टिनल सरफेस, राइट। तो मीडियल सरफेस और मीडियास्टिनल सरफेस, क्योंकि मीडियास्टिनल कैविटी की तरफ है, तो मीडियल एरिया ऑन द मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग थ्रू विच स्ट्रक्चर एंटर्स और लीव्स द लंग। तो एक इंपॉर्टेंट है, राइट। द रूट ऑफ लंग इज सराउंडेड बाय द ट्यूबुलर शीथ डिराइव्ड फ्रॉम द मीडियास्टिनल प्लूरा। तो वो एक अलग चीज है। तो ये सारी चीज हो गई। उसके बाद अब इसमें देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर ये रूट ऑफ द लंग है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे, मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं वो हम सारे इसमें देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहले जो कंपोनेंट देखेंगे वो हम ओवरऑल कंपोनेंट्स क्या क्या है उसमें देखेंगे, और उसके बाद उसकी अरेंजमेंट कैसे कैसे होती है, राइट। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होता है, तो कंपोनेंट्स में हम देखेंगे क्या क्या जनरलाइज कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रोंकस इन द लेफ्ट लंग एंड इपियाट्रियल एंड हाइपोआर्ट्रियल ब्रोंकस इन द राइट लंग, राइट। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस एक ही रहेगा इन लेफ्ट लंग अगर है तो इसमें एक ही ब्रोंकस रहेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ब्रोंकस। बट इन केस ऑफ एन राइट लंग, राइट, ये राइट लंग में क्या होता है कि एक आर्टरी है, तो आर्टरी के ऊपर वाला जो ब्रोंकस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इपियाट्रियल ब्रोंकस एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोआर्ट्रियल। तो राइट साइड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आएगा तो ब्रोंकस आएगा राइट साइड में, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इपिआर्ट्रियल एंड हाइपोआर्ट्रियल। अब इसके नाम क्यों दिए, इपिआर्ट्रियल मतलब क्या, आर्टरी के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज इपिआर्ट्रियल, हाइपोआर्ट्रियल आर्टरी के नीचे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोआर्ट्रियल। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस इन द लेफ्ट लंग, राइट लंग में क्या हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, कौन से, आर्टरी के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज इपिआर्ट्रियल, आर्टरी के नीचे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोआर्ट्रियल। ये चीज हो गई। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, राइट। उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन। अब इसे ऐसे याद कर सकते हो, राइट। एक तो ब्रोंकस रहेगा, ब्रोंकस में क्या है,
लेफ्ट में प्रिंसिपल ब्रोंकस रहेगा, राइट में दो में ईपी आर्टरियल हाइपो आर्टरियल। उसके बाद पल्मोनरी है तो पल्मोनरी आर्टरी रहेगी, पल्मोनरी वेन रहेगी, राइट। उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, तो इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद लिम्फेटिक्स, तो ऑब्वियसली बात है लिम्फेटिक्स रहेंगे। और उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, वो सारी चीजें इसमें रहेगी, राइट। तो ये सारी चीजें होगी। अब इसके बाद अब ये होता है कि ये सारी चीजें हो गई, कंपोनेंट्स इसमें इतने सारे रहेंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे एक बार अगर मैं आपको रिवाइज कर दूं, सबसे पहले रहेगा लेफ्ट लंग में प्रिंसिपल ब्रोंकस, उसके बाद रहेगा राइट लंग में ईपी आर्टरियल ब्रोंकस, हाइपो आर्टरियल, डिपेंडिंग अपॉन द आर्टरी के किस पोजीशन पे। अगर आर्टरी के ऊपर वाले पोजीशन में दैट इज कॉल्ड एज एन ईपी आर्टरियल ब्रोंकस, वही आर्टरी के नीचे वाले है दैट इज कॉल्ड एज एन हाइपो आर्टरियल ब्रोंकस। तो ये सारी चीजें रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे उसमें जो नेक्स्ट आएगा दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, तो इन दोनों की पेयर। उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन, राइट। उसके बाद आता है लिम्फेटिक्स और इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, राइट। तो नर्व जो होती है उसमें प्लेक्सस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेक्सस ऑफ द नर्व, ये सारी चीज हो गई। तो इतना हुआ। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है रूट ऑफ द लंग लाइट अपोजिट, मतलब अगर आपको बॉडी में उसकी पोजीशन ढूंढनी है कि कहाँ पे ये चीज लाई करती है, सो दिस इज अराउंड द T5 T6 एंड T7 वर्टिब्रा, मतलब उसकी बॉडी के अपोजिट, मतलब उस वर्टिब्रास की जो बॉडी होती है T5 T6 एंड T7, उसके अपोजिट जो रहेगा दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ लंग, वहां पे उसका सिचुएशन रहेगा। ये सारी चीज हो गई। उसके बाद अभी देखते हैं, हमने ओवरऑल तो देख लिया बट इसका अरेंजमेंट देखना है तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो अरेंजमेंट पे शॉर्ट नोट या अल्ट्रा शॉर्ट नोट जो आती है आपकी, तो ये आपके इस पे आती है एंड उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट देखिए, ऑब्वियसली बात है अगर रूट ऑफ द लंग ऐसा दिखता है, ऑब्वियस बात है, तो एक तो हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे कौन सा ये स्ट्रक्चर है, और एक देखेंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज फ्रॉम बिफोर टू बैकवर्ड। बिफोर टू बैकवर्ड मतलब क्या, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा तो यहाँ पे, तो अगर ये आपका एंटीरियर है, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, तो इसी तरीके से ये एंटीरियर, ये तो यहाँ पे सॉरी ये एंटीरियर रहेगा, ये पोस्टीरियर रहेगा, ये सुपीरियर रहेगा, ये इंफीरियर रहेगा। तो ये सारी चीज हो गई। अब इसमें अगर आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको ये राइट साइड एंड ये लेफ्ट साइड का है, तो दिस इज एन राइट साइड एंड दिस इज एन लेफ्ट साइड, तो इसे आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद आपको देखना है सबसे पहले बिफोर, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर आप जाते हो यहाँ से, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है इन द राइट साइड में, क्या क्या है। सबसे पहले सुपीरियर पल्मोनरी वेन, उसके बाद क्या आती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो सबसे पहले रहेगा सुपीरियर पल्मोनरी वेन, उसके बाद आएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद आएगी इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और फिर आएगा ईपी आर्टरी एंड हाइपो आर्टरियल ब्रोंकस एंड ब्रोंकियल आर्टरी, राइट। तो ये सारी चीज आ गई। यहाँ पे देखते हैं। सो बिफोर टू बैकवर्ड में क्या आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स आ रही, पल्मोनरी वेन्स में कौन कौन सी आ रही, पल्मोनरी वेन दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेन, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस। तो ये तीन चीज होता है, तो इसे ऐसे भी याद रखते हो VAB, तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस, तो ये तीन चीजें इसमें आती है। अगर आपको और डिटेल में ऐसे करना है तो कॉल्ड सुपीरियर पल्मोनरी वेन पहले आती है, उसके बाद आएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद आएगा इंफीरियर पल्मोनरी वेन, उसके बाद आएगा ईपी आर्टरी, हाइपो आर्टरियल ब्रोंकस एंड दैट इज कॉल्ड लास्ट में आएगा ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये सारी चीजें हो गई फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर इन द राइट साइड। अब देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या आएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, एंटीरियर ये वाला रीजन है, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर सबसे पहले आएगा सुपीरियर पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन्स दोनों में जो रहेगी वो रहेगी आगे, इसमें भी और इसमें तो एक पॉइंट कॉमन रहेगा, सुपीरियर पल्मोनरी वेन आगे रहेगी, ये चीज हो गई। उसके बाद आएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो करीब करीब स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। इंफीरियर पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी इंफीरियर पल्मोनरी आर्टरी, तो ये तीन चीजें तो कॉमन है, राइट। इसमें कोई भी चेंज नहीं, लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ब्रोंकस है, बट इन केस ऑफ राइट लंग ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, हाइपो आर्टरियल सॉरी ये ईपी आर्टरियल, ये हाइपो आर्टरियल, राइट। ये सारी चीज हो गई, बट इसमें यही रहेगा प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब प्रिंसिपल ब्रोंकस के सराउंडिंग यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी में एक मेजर डिफरेंस आता है, बाकी तो मोस्टली सेम ही है। एक तो दो जगह डिफरेंस है इसमें, क्या क्या, एक तो ब्रोंकस में डिफरेंस है और आर्टरी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी जो रहती है वो 2 नंबर में रहेगी, बट यहाँ पे जो ब्रोंकियल आर्टरी रहेगी एक ही रहेगी। तो एक डिफरेंस ये रहा, और फिर ब्रोंकस का डिवीजन ईपी आर्टरियल हाइपो आर्टरियल ब्रोंकस रहता है, इसमें एक ही प्रिंसिपल ब्रोंकस रहता है, ये एक डिफरेंस हुआ। तो ये जो डायग्राम है ये आपको मस्ट समझना आना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पे टाइम लगाया, क्योंकि अगर ये आता है तो मतलब बहुत सारी चीजें आप कर लोगे। तो ये हो गया फ्रॉम
अबाउट टू द डाउनवर्ड, अगर यहाँ से अबाउट टू द डाउनवर्ड ऐसे चलते हैं तो सबसे पहले आएगा इपियार्टेरियल ब्रोंकस आएगा, राइट। उसके बाद आएगी पल्मोनरी आर्टरी ये वाली, और यहाँ पे फिर आएगा हाइपोआर्टेरियल ब्रोंकस आएगा, फिर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। तो इस तरीके से ये आता है, ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। वही लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगी, राइट, लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस आएगा, प्रिंसिपल ब्रोंकस सॉरी, इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स आएगी एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो ये तो मोटा मोटा इसमें दिया हुआ है, बट इस तरीके से आप जा सकते हो और डायग्राम आपको याद आता है। तो इपियार्टेरियल हाइपोआर्टेरियल जो डिवीजन किया हुआ है तो वो किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो इस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अबाउट द डाउनवर्ड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग, एंट्रिंग एंड हाइलम डिवाइड इनटू द टू लोअर ब्रांकेस अपर। तो इसकी वजह से हाइपोआर्टेरियल पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर अगर है दैट इज कॉल्ड इपियार्टेरियल ब्रोंकस, एंड उसके नीचे दैट कॉल्ड हाइपोआर्टेरियल ब्रोंकस। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद द रूट ऑफ द लंग के रिलेशन देखते हैं। तो जब रिलेशन आपको मतलब इसके ऐसे याद मतलब बहुत रेयर हो जाएंगे, तो अब जब इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है कि मतलब उसकी जो मीडियल साइड की राइट लंग की आपको डायग्राम बनानी है या फिर लेफ्ट लंग की डायग्राम बनाएंगे, उस दौरान आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगी। तब भी मैं आपको ये चीज़ मोटा मोटा समझा देता हूँ। सबसे पहले दिस इज एन रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग के साइड में क्या है, ये वाला हार्ट है, इस पे ऊपर आ रहा है राइट इन्फीरियर दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना का। सुपीरियर वेना का वैसे मतलब वेन निकल रहा है दैट कॉल्ड आर्च ऑफ अजाइगस, ये रही। तो ये वाली हो गई। इसके बाद नीचे आ रहा है इन्फीरियर वेना का एंड दैट इज ट्रैकिया, और यहाँ पे ये आ रही है दैट इज वेगस नर्व, और ये आएगी राइट फ्रेनिक नर्व। तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद तो एंटीरियरली क्या क्या है, तो मतलब क्या पे एंटीरियर मतलब क्या, आगे। तो आगे क्या क्या है, तो अगर इसके आगे क्या है, सो दिस इज एन फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व है, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है, और सुपीरियर वेना का है। तो इसके आगे क्या क्या है, दैट इज एन फ्रेनिक नर्व, ये वाली नर्व जो है फ्रेनिक नर्व। उसके बाद ये सुपीरियर वेना का, तो ये दो चीजें होगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पोस्टीरियर में क्या है, वैगस नर्व। पोस्टीरियरली क्या है, वैगस नर्व, तो इसके पीछे चल जाती है। तो दिस पोस्टीरियरली क्या है, वैगस नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, बट यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, और डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी, तो आयोटिक आर्टरी भी है, वो उसमें नहीं दिखाई देता, वो दूसरे उसमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें। सुपीरियर में क्या है, आर्च ऑफ अजाइगस वेन। सुपीरियर में आपको क्या दिखा है, आर्च ऑफ अजाइगस वेन। नीचे क्या है, दैट इज आर्च ऑफ आयोटा। फिर इन्फीरियर में क्या था, पल्मोनरी लिगामेंट। तो ये सारी चीजें हो गई, और ये भी लिख सकते हो इन्फीरियर वेना का, राइट। तो इतनी सारी तो चीजें आप लिख सकते हो, बट ये जो चीज है ये आपको उसमें समझ आएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में आता है कि राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट आर मतलब प्रेजेंट ऑन द मीडियस्टल सरफेस ऑफ एन राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से उस चीज समझा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक और मतलब ये देखते हैं कि जो इसका क्लिनिकल दैट इज हिलार शैडो इन द चेस्ट एक्सरे, इन द चेस्ट एक्सरे चेस्ट द पोस्टीरियर एंटीरियर, राइट। तो पोस्टीरियर एंटीरियर जो रहता है व्यू, तो रूट ऑफ ईच लंग कास्ट अंदर रेडियो ऑपिक शैडो दैट इज कॉल्ड एज हिलार शैडो। तो उसमें क्या होता है, एक्सरे चेस्ट पे पोस्टीरियर एंटीरियर मतलब पीछे से आगे अगर एक्सरे लेते हो तो उसमें क्या दिखाई देता है, रूट ऑफ लंग जो होता है कास्ट एज एन रेडियो ओपेक शैडो दिखाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन हाइलार शैडो इन द मीडियल 1/3 ऑफ द लंग फील्ड। द शैडो in fact cast by the pulmonary vessels when seen on the enlargement of the bronchopulmonary lymph node, hilar lymph node, increased density of the hilar shadow। तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो उसमें कि हाँ ये जो है रेडियो ओपिक शैडो आता है जब पोस्टीरियर इंटीरियर हम चेस्ट का एक्सरे रहता है, उसी को हम कहते हैं हिलार शैडो। तो ये सारी चीजें रहेगी। अगर उसमें कोई लिम्फ नोड या एनलार्जमेंट होती है तो वो हिलार शैडो बढ़ जाती है। तो वही कहना चाह रहा है सारी चीजें उसमें। उसके बाद और ये शैडो आती क्यों है, दैट इज ड्यू टू पल्मोनरी वेन्स। तो उसकी वजह से इसमें ये आता है, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये सारा जो होता है रूट ऑफ लंग, तो वो हमने देख लिया। रूट ऑफ लंग क्या होगा, रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो सारी चीज़ें आप उसमें देख लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।